हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। चलिए आज की क्लास में आज क्लास 8वीं की गणित की वर्कशीट करेंगे हम वर्कशीट नंबर 12 3 सितंबर 2021 की। और जो टॉपिक है हमारा आज का वो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि आपका चैप्टर 6 है। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में जानेंगे। दिए गई सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। ये देखिए यहाँ पे है संख्या, ये है इसका गणितीय रूप और ये है इसका वर्ग। ज़ीरो का वर्ग गणितीय रूप देखिए, ज़ीरो का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो ज़ीरो, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, क्योंकि 1 के कम 1 होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा। ऐसे 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 पंजे 25, 6 का वर्ग 6 छिक 36, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 और 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64, 9 का वर्ग 9 नीम 81। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको इस पैटर्न से क्या समझ आया कि जब किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसी संख्या को सेम नंबर से हम गुणा करते हैं। यानी अगर हमें 9 का निकालना है तो 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 नीम 81, इस तरीके से। आप देखिए यहाँ पे दूसरा टेबल, संख्या, गणितीय रूप और वर्ग। यहाँ पर 9 तक दिया था, यहाँ पर आगे 10 से 19 दिया हुआ है। 10 का स्क्वायर 10 धाम 100, 11 का स्क्वायर 11 को 11 से करेंगे 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। उसके बाद यहाँ पे देखिए 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। इस तरीके से ऐसे 16 का, 17 का, 18 का और 19 का और आगे भी अलग नंबर्स का निकाल सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स में कुछ दिया हुआ, इसको पढ़ेंगे। वर्ग संख्या के इकाई स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। ये देखिए 2 सम संख्या है, इसका वर्ग भी सम संख्या 4 सम संख्या, इसका वर्ग भी 16 सम संख्या, 6 सम संख्या है तो वर्ग भी 36 सम संख्या, 8 64 8 भी सम संख्या और 64 भी जो है वो सम संख्या आ रही है। उसके बाद ब्लू लाइन जो कलर से लिखा हुआ है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। इसमें देखिए दूसरा कलर यूज़ करती हूँ मैं। देखिए विषम संख्या 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 3 और 9 दोनों विषम है। 5 का स्क्वायर 25, 5 और 25 दोनों विषम है। 7 का स्क्वायर 49, 7 और 49 दोनों विषम है। और 9 का है 81, जो कि 9 और 81 जो है वो दोनों विषम संख्याएं हैं। यह पैटर्न सभी संख्याओं के लिए लागू होता है, चाहे आप कोई भी छोटी से छोटी संख्या या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप ले लें। अगर आप उसका वर्ग करते हैं और अगर वो संख्या सम है तो उसका वर्ग सम संख्या आएगा, और अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बच्चों ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यह आप देखोगे। एक दिया हुआ है आपको बच्चों यहाँ पे 31 का वर्ग और दूसरा दे रखा है 57 का वर्ग। तो 31 का वर्ग का मतलब क्या है कि 31 को किससे गुणा करना है, आपको 31 से करना है। तो 31 को 31 से गुणा करिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 31 का वर्ग बराबर क्या आएगा। देखिए 1 एकम 1 तिया 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 6 9, तो कितना आ गया 961। 961 जो है ये आपका आंसर है इसका पहले का 31 का वर्ग। दूसरा है आपका 57 का वर्ग निकालना है। 57 का देखिए, 57 को 57 से गुणा कीजिए। 7 7 49, 4 7 पंजे 35, 4 39, 5 को गुणा कीजिए, 5 7 35, 3 हासिल, 5 पंजे 25, 3 28, 9 9 5 14, 8 3 11 और 1 12 और 2 और 1 3। तो इसका जो 57 का जो स्क्वायर है वो आया आपका 3249, 3249।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। रिक्त स्थान भरो। 31 का वर्ग निकालना था, हमने निकाल दिया बच्चों, और 57 का निकालना था, 57 का भी हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हमें एक और टेबल दिया हुआ है, उसके अंडरस्टैंडिंग देखते हैं वो क्या है। उस टेबल में दिए गई सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। 10 का स्क्वायर 100, 70 का स्क्वायर 49 100 कैसे किया मैं बताती हूँ। देखो आपको इसको क्या ध्यान क्या देना है आपको इसमें। एक जीरो है ना यहाँ 10 में, तो एक जीरो का डबल हो जाएगा 2 जीरो। 7 का उड़ा किया 49, एक जीरो है उसका डबल हो जाएगा 2 का करा जो वर्ग करके 4, और 2 जीरो दे रखी है तो 4 जीरो आ जाएंगे। कहने का मतलब है 2 जीरो हैं तो वो 4 जीरो बन जाएंगी। 3 जीरो है तो वो 6 जीरो बन जाएंगी। ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर करा 9, और कितनी जीरो है 2, तो 2 की बन गई 4 जीरो। 8 का स्क्वायर करा 8 8 64, और 3 जीरो है, 3 जीरो के क्या बन गई 6 जीरो बन गई। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको रीड करते हैं। किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में 2 गुने शून्य हो जाते हैं। कहने का वही मतलब है जो मैं अभी सिखा रही थी कि अगर 2 जीरो हैं तो 4 बन जाएंगे, 4 है तो 8 बन जाएंगे, 3 है तो 6 बन जाएंगे, और 1 है तो 2 बन जाएगा। इसके आगे वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं। 2 वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं प्राकृत है जो वर्ग नहीं है। देखिए इसको, आपको यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, इस कॉलम को हमें कर लेना है। कॉलम में देखिए क्या है, दी गई संख्याएं, क्रमागत वर्ग संख्या के बीच प्राकृत संख्याएं, क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर -1, और क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में प्राकृत कुल संख्या। 0 और 1 दे रखा है पहला, तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे और -1, 1 में से 0 माइनस किया और -1 हर नंबर में से आपको करना है। माइनस से 1 कट गया, प्लस कट गया, क्या बच गया आंसर यहाँ पे 0 आ गया। दूसरा देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर 1, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है, तो 4 में से 1 को हम माइनस करेंगे और उसके बाद फिर -1 भी करेंगे, तो 4 1 और 1 2 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए ये 2 दे रखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए 4 5 6 7 8 9, जिसमें 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 4 में से 9 घटा दीजिए -1 कर दीजिए, तो सॉरी 9 में से 4 घटा दीजिए -1 कर दीजिए, 4 और 1 5, और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये रहा। अगला देखिए बच्चों 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 16 में से 9 घटाइए और 1 घटा दीजिए फिर, तो 16 9 और 1 कितने हो गए 10, घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन जो अभी हमने डिस्कस करी और उसको समझने की कोशिश करा। अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको आओ संख्या के साथ खेलें। 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है संख्या के इकाई स्थान के अंक को लिखना है आपको, ये 4 पार्ट दे रखे हैं, इसका इकाई का स्थान लिखना है। और दूसरा है इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए। 16 और 25, 25 और 36, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, वो बिना वर्ग वाली संख्या आपको लिखनी है। तो बच्चों अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं नई शीट पे, जहाँ पे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे, उस नंबर का जब वर्ग करेंगे, तो जो इकाई के स्थान पर जो नंबर है, या यूनिट प्लेस की बात करें अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो क्या आंसर आएगा। जैसे 79 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 79 का स्क्वायर करना है, तो 79 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, जो आपका यूनिट प्लेस देखिए पहले क्या दे रखा है। यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर क्या नंबर है 9 दे रखा है। अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 81 आएगा। 9 में 81, 9 से 81, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे देखिए कौन सा नंबर है 1 है ना, तो इसका आंसर हो गया आपका 1।
सिंपल है, बस आपको इस तरीके से निकालना है। दूसरा देखिए, दूसरा आपको दे रखा है 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर निकालना है। यूनिट के प्लेस पे देखिए क्या नंबर है, 7 है, 7 है, 7 गुणा 7, 7 इंटू 7, 7 7 का क्या होता है 49, 7 सत्ते 49। तो यूनिट प्लेस पे देखिए कौन सा नंबर इकाई के स्थान पे 9, तो इसका आंसर हो गया आपका 9। तो इस तरीके से करना है बच्चों ये आपको। तो ये दो आपके हो गए। प्रश्न नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसके 2 पार्ट है ये, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का ही तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट देखिए बच्चों किस तरीके से करना है, तीसरा चौथा एक साथ कर लेंगे हम यहाँ पे। थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, जो कि है 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर निकालना है। तो यूनिट प्लेस देखिए, इकाई का स्थान देखिए क्या है 5, तो 5 गुणा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 पंजे 25 हो गया। और यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ गया 5 आ गया। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 86, फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपका ख़त्म हो जाएगा। 86 का स्क्वायर निकालना है बच्चों, 86 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 गुणा 6, 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 6 6 36। यूनिट प्लेस देखिए क्या है इसकी 6 है ना, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ठीक है ना। सिंपल, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है ये और बहुत आराम से समझ में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला हुआ है आपको नॉन स्क्वायर नंबर निकालने हैं, यानी जो वर्ग संख्या नहीं है, जो वर्ग संख्या नहीं है परफेक्ट, उनको वो नंबर निकालने हैं आपको। तो कितने निकलेंगे 2 नंबर के बीच में, तो जिसमें कि जो पहला पार्ट है वो है 16 और 25 के बीच में निकालना है, ठीक है। एंड की जगह और लिख दीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे और लिख दीजिएगा, ठीक है। 16 एंड 25। तो पहले आपको जो मैंने अभी बताया था ना टेबल में ऊपर किस तरीके से करना है, तो 25 में से किसको माइनस करेंगे 16 को, 25 में से 25 में से 16 को माइनस कर दीजिए और -1 भी करना है साथ में, जो हमने अभी वर्कशीट में डिस्कस किया था कि हर एक नंबर में से -1 ज़रूर करना है। तो 25 में से 16 गए, कितना बचा 9, 9 में से 1 गए, कितना बचा 8, तो आपका आंसर हो गया 8। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, देखिए 16 और 25 के बीच में कितने नंबर आएंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो कितने नंबर हो गए ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर बिल्कुल सही आंसर निकल गया ना। 16 और 25 को तो हमें काउंट करना नहीं, क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, हमें उनको काउंट करना है जो स्क्वायर नहीं है, नॉन स्क्वायर नंबर है, जो कि वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। तो आपको ये पूरा इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ये तो था बच्चों ए पार्ट। अब हम करेंगे बी पार्ट, यानी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको 25 और 36 दिया हुआ है, 25 एंड 36 दिया हुआ है इसके सेकंड पार्ट में। 25 एंड 36 एंड की जगह हिंदी वाले बच्चे और लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको 36 में से 25 को माइनस कर दीजिए, 36 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा 11, और 11 में से 1 माइनस करना है तो कितना निकल जाएगा 10, क्योंकि हर वो नंबर जो माइनस करके आएगा उसमें से 1 घटाना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो 10 आपका आंसर आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 25 के बाद बोलिए नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। काउंट कर लीजिए इस नंबर को सबको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब जो हमारा ये 10 निकला है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमने निकाला है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल सम्स नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट लगता है आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।
तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो।